हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ाने वाली हूँ। काफ़ी इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ईजिली पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है? अब प्लाज्मा प्रोटीन्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है। अब उन स्टूडेंट्स को प्लाज्मा नहीं पता होगा जिसने अभी तक जो मैंने ब्लड चैप्टर पढ़ाया है वो नहीं देखा है। अगर आपने ब्लड चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप ब्लड चैप्टर पढ़ के आओ, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो चलो मैं आपको ईजी टर्म्स में यहाँ पे बता देती हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ब्लड रहता है ना, मैंने आपको ब्लड चैप्टर पढ़ाया है कि उसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, ब्लड सेल्स में और प्लाज्मा में। ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, प्लाज्मा को फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये ब्लड सेल्स होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा जो है वो हमारे दो कंपोनेंट से बनता है, सॉलिड वाला कंपोनेंट भी रहता है एंड फ्लूइड कंपोनेंट भी रहता है। अब ये जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है, वो 91 to 94% हमारा फ्लूइड वाला पार्ट रहता है, और जो सॉलिड वाला पार्ट होता है वो ओनली 7 to 8% रहता है। और सॉलिड वाला पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड गैसियस में। ऑर्गेनिक में जो हमें प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ना है, उसी में प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स होते हैं वो 3 प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ठीक है, यही हमें पढ़ना है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? सीरम एल्ब्यूमिन होते हैं जिसका वॉल्यूम होता है 4.7 ग्राम पर डाइल्यूशन। सीरम ग्लोब्यूलिन वॉल्यूम 2.3 ग्राम पर डाइल्यूशन एंड फाइब्रिनोजेन वॉल्यूम 0.3 ग्राम पर डाइल्यूशन। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्वेश्चन, अगर नहीं आया है, कि सीरम क्यों यहाँ लगाया गया है इन दोनों में और यहाँ पे सीरम क्यों नहीं लगाया है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारा जो सीरम होता है, जो ब्लड क्लॉट में से एक क्लियर फ्लूइड ऊज आउट होता है, उसको सीरम बोलते हैं। अब सीरम प्लाज्मा से कैसे अलग होता है? सीरम जो होता है उसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, बट फाइब्रिनोजेन है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो सीरम में फाइब्रिनोजेन एब्सेंट रहता है, इसलिए उसको सीरम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे सीरम लगाया, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, क्योंकि सीरम जो है उसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन पाया जाता है पर फाइब्रिनोजेन ही बस एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लाज्मा से अलग होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.026 होती है। ऑनकोटिक प्रेशर, यहाँ पे आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो क्या होता है ऑनकोटिक प्रेशर? यहाँ मैं आपकी लैंग्वेज में इसको ईजिली बताती हूँ। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है बच्चों, वो थोड़ा सा क्या होते हैं, हैवी होते हैं, तो वो कैपिलरीज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब वो क्योंकि कैपिलरीज को क्रॉस नहीं करेंगे तो वो ब्लड में ही रहेंगे। अब वो ब्लड में रहेंगे तो क्या करेंगे, एक प्रेशर जनरेट करेंगे, उसी प्रेशर को ऑनकोटिक प्रेशर कहा जाता है। और वो जो ऑनकोटिक प्रेशर रहता है वो 25 mmHg रहता है, और उसमें से भी एल्ब्यूमिन का सबसे बड़ा उसमें हाथ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, 4.7 ग्राम पर डाइल्यूशन हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ऑनकोटिक प्रेशर देखो यहाँ पे समझो एक इजी तरीके से, ये मान लो हमारा ब्लड है। ठीक है, ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, ये एल्ब्यूमिन है, ये ग्लोब्यूलिन है, ये फाइब्रिनोजेन है। ठीक है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स बह रहे हैं। अब जब कैपिलरीज का नेटवर्क आया, ये मान लो हमारे कैपिलरीज के नेटवर्क हैं, और यहाँ पे एक दूसरी ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पे खूब सारी कैपिलरीज की नेटवर्क हैं। अब क्या होगा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे ना, ये तो आराम से इस कैपिलरीज के थ्रू छन के दूसरे साइड चले जाएंगे। ठीक है, फिल्टर होकर चले जाएंगे। बट ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, आप देख सकते हो इनके साइज में और इनके साइज में कितना डिफरेंस है। अब ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं किसके, प्लाज्मा प्रोटीन्स के, वो फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे कैपिलरी से, मतलब बाहर नहीं जा पाएंगे। अब यहीं पे फंस के रह जाएंगे, किसके अंदर, ब्लड के अंदर फंस के रह जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो हमारा एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन है, लेट्स से ए, जी एंड एफ, अब ये क्योंकि ब्लड के अंदर हैं और ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, अब ये एक प्रेशर जनरेट करेंगे। ठीक है, ये एक प्रेशर जनरेट करेंगे। अब ये जो प्रेशर जनरेट होगा, ये जो प्रेशर जनरेट होगा, इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर, जो कि 25 mmHg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम के थ्रू, स्टूडेंट्स याद रखिए बहुत ही रफ डायग्राम है ये, मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स रहता है वो कैपिलरीज के थ्रू नहीं जा पाता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, हैवी होता है ये,
छोटे पार्टिकल्स ईजिली पास होते हैं, बट ये नहीं पास हो पाता है, तो ये एक प्रेशर जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि 25 mmHg होता है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल एल्ब्यूमिन प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बफर एक्शन क्या होता है? बफर एक्शन जो एक्शन होता है, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बफर एक्शन। अब फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड के डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये बफर एक्शन प्ले कर रहा है। ओके, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब विस्कोसिटी क्या होता है? ब्लड को गाढ़ा बनाने में, थक्का बनाने में उसका हेल्प करेगा। रोल ऑफ रिजर्व प्रोटीन्स, उसके बाद एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में हेल्प करेगा, मतलब रोलेक्स फॉर्मेशन जो होता है बाय ब्लड सेल्स, उन्हीं को बोलते हैं। रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ द आरबीसी में भी हेल्प करेगा ये। अब यहाँ देखते हैं प्लाज्मा फेरेसिस, जिसको विपल्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, वो क्या होता है? अब देखो यार, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको प्लाज्मा फेरेसिस या विपल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट में एनिमल्स की बॉडी में से प्लाज्मा को निकाल दिया गया था, ब्लड में से प्लाज्मा को अलग कर दिया। अब प्लाज्मा क्योंकि अलग हो गया, यानी कि प्लाज्मा के सारे कंपोनेंट्स अलग हो गए। जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे ना, कि प्लाज्मा सॉलिड से मिलके बनता है और फ्लूइड से मिलके बनता है, अब क्योंकि ये गायब हो गया बॉडी से, प्लाज्मा ही अपने ब्लड से हटा दिया है, यानी कि प्लाज्मा के प्रोटीन्स भी हटा दिया। अब प्रोटीन्स तो डिफेंस में भी हेल्प कर रहे थे, कोगुलेशंस में भी हेल्प कर रहे थे, तो उसकी वजह से सर्वाइवल रेट जो है एनिमल में वो बिल्कुल ही, मतलब एनिमल्स की डेड होने लगी प्लाज्मा निकालने के बाद। तो इससे ये पता चला कि हमारे बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्लाज्मा प्रोटीन्स की सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये पता चला, और प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस लीवर से होता है ये पता चला, ठीक है। अब थेरेपेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज क्या होता है? जनरल नॉलेज के मैं आपको बता रही हूँ कि प्लाज्मा एक्सचेंज क्या होता है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे बॉडीज़ में डिसीज़ रहते हैं जो ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं, ठीक है, लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस वगैरह, ये जो डिसीज़ होते हैं वो ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं, जिसमें बॉडी के जो खुद के जो सेल्स, मतलब एंटीबॉडीज़ रहते हैं, वो बॉडी में ही रिएक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, बॉडी के सेल्स को ही किल करने लग जाते हैं, अगर ईजी टर्म्स में बात करें तो ऐसे में क्या करवाना पड़ता है? प्लाज्मा एक्सचेंज करवाना पड़ता है। लेकिन याद रहे कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये बस एक इफेक्टिव होता है टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए। यूज़ क्या होता है? क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ को ही रिमूव कर डालेगा, तो मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा। देखो, होता क्या है ना कि जो हमारे जो ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं, उसमें जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ रहती है ना, जो इम्पॉर्टेंट होती है बॉडी की एंटीबॉडीज़, उसी को हमारी इम्यून सिस्टम फॉरेन मटेरियल समझ के उसी पे अटैक करना चालू कर देता है, ठीक है। बॉडी के ही, बोल सकते हैं बॉडी के ही जो गेस्ट हैं, उन्हीं को वो दुश्मन समझ जाता है, ठीक है, कि दुश्मन पड़ोसी समझ के उन्हीं पे अटैक करना चालू कर देता है। तो पेशेंट को बार बार रिपीटेड सेशंस के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑनकोटिक जो प्रेशर है, उसको कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैंने यहाँ पे आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ा दिया है, और ब्लड भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और क्या आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आया है वो आप पूछें मुझसे, तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।